तो एपिसोड 63 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था शयन था ना, वो दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाता है। तो इस एपिसोड में उसके एंट्री है ना दूसरे यूनिवर्स के शयन का बॉडी में हो जाती है। और इस वक्त जिस बंदे का बॉडी के अंदर एंट्री होती है, मतलब इस यूनिवर्स के शयन के अंदर बॉडी के अंदर एंट्री होती है ना, इस दुनिया का जो शयन था ना, एक अमीर बाप का बेटा था, एक लौता बेटा था। ऊपर से उसका बाप है ना बहुत ही ज़्यादा अमीर था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला था। और जैसे शयन इस यूनिवर्स के मतलब बॉडी के अंदर आता है ना, वो नोटिस करता है कि हाँ भाई इस यूनिवर्स के शयन है ना, उसने मॉडर्न कपड़े जीन्स वगैरह पहने, टी शर्ट वगैरह पहना। तो देखता है भाई तो मॉडर्न कपड़े, मतलब इस में जिस वर्ल्ड में है ना, वो मेरे पृथ्वी जैसा ना एक मॉडर्न वर्ल्ड है, मतलब भाई इस और मजा आएगा। लेकिन तभी ना उसका आवाज़ सुनाई देती है एक लड़के की, जो कि ये बोलता है कि हाँ भाई तब से ना उस औरत की आत्मा है ना इसी घर में घूमती रहती है कि हाँ भाई मुझे आज़ाद करो, मुझे आज़ाद करो। तो शयन देखता भाई ये किसकी आवाज़ है, तब मालूम चलता है ना एक घर के अंदर है, घर में लाइट वगैरह बंद है और एक मोमबत्ती जला के ना सामने दो लड़के और एक लड़की बैठे और एक लड़का है ना वो भूतों की कहानी सुना रहा था। इसके दिमाग में आता है अच्छा ये शायद इसके दोस्त वगैरह होंगे या फिर कोई मतलब जान पहचान के लोग होंगे। ये लोग क्या बातें करे भाई, मतलब भूत की कहानी सुना रहे भाई, कितना बोरिंग सा भाई, क्या मतलब ये काम कर रहा था क्या यहाँ पर। इसके बाद जो लड़का था जो कि भूत की कहानी सुना रहा तो अपना मतलब कहानी कंटिन्यू करता है। कहता है कि हाँ उसके बाद से वो जो लड़की थी ना, लड़की की आत्मा एक डॉल के अंदर चल गई थी और जब से जो डॉल है ना वहीं पे है ना, ये जो घर है जिस घर में अभी हम लोग है ना यहीं पे घूमती है। जो भी बंदा आता है जो डॉल को देखता है ना, वो डॉल उसे जान से मार डालता है, उसका आत्मा भी अपने अंदर कैप्चर कर लेता है। और मैं बोल रहा हूँ जो डॉल है ना पक्का यहीं आसपास घूम रही होगी, हमारे सामने आकर हो सकता है हमें भी जान से मार डाले। और ये सारी बातें ना शयन में सुनता है, सोचता भाई कितना बोरिंग कहानी भाई, कितना बोरिंग कहानी है भाई, इतना फालतू कहानी भाई, इतना फालतू कहानी मैं आज तक नहीं देख। इससे अच्छा मैं लल्ला लल्ला रोई सुन लेता है भाई, वो जिससे लाख गुना ज़्यादा अच्छा होता। और फिर सोचते हैं कि हाँ भाई सिस्टम के जरिए ये दोनों जो शयन है ना उसकी मेमोरी चेक कर दो कि हाँ भाई ये दोनों का शयन कैसा था। तो चेक करने लगता तभी से मालूम चले कि हाँ भाई ये दोनों जो शयन है ना ये बहुत अमीर फैमिली का एक लड़का, ऊपर से एक लौता लड़का है, मतलब इसके पास है ना बहुत प्रॉपर्टी है। और इसके जो माँ बाप है ना हमेशा विदेश रहते हैं और यहाँ पे अकेला रहता है, अकेला पे आराम से अपने माँ बाप के पैसों पे ना आराम से मजे करता है। और ये हैंडसम तो है, ये दोनों का शयन भी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन भाई थोड़ा सा मरिया सा लड़का, थोड़ा सा ऐसा नर्वस रहने वाला, शर्माने वाला लड़का है। मतलब कूल तो बिल्कुल भी नहीं है ना, एकदम मतलब ऐसा बोरिंग सा लड़का है जिसका कोई इसको इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं करता और इसके पैसे कुछ खास दोस्त वगैरह नहीं है, हैंडसम वगैरह पैसे वगैरह हैं। जिसका काफ़ी लड़का इसके पीछे पागल तो थी, लेकिन भाई इसको शयन को मालूम चला कि हाँ भाई वो लोग इससे प्यार नहीं करते बल्कि इसके पैसों से प्यार करते हैं, जिसका इसको कोई भी इंटरेस्ट उनमें नहीं है। और दो चार ऐसी लड़कियाँ थी जिसको ना शयन को भी इंटरेस्ट था, मतलब शयन है जिसे पसंद करता था और ये सामने से आकर उनका प्रपोज भी हुआ था, लेकिन भाई उसने रिजेक्ट कर दिया। जिसका बचपन से लेकर आज तक भाई ये सिंगल ही है, कभी भी रिलेशनशिप में ये नहीं आया। उसके मेमोरी के जरिए ये भी मालूम चलता है कि हाँ भाई ये जो बंदे ना जिनके साथ है ना भूत की कहानी है सुन रहा था, ये बंदा उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं है बल्कि एक ग्रुप के लोग मेंबर है, एक हाइकिंग ग्रुप के मेंबर है जिनको है ना इसने ना काफ़ी लंबे पहले समय ना इन्होंने ज्वाइन किया था। ये लोग है ना हाइकिंग के लिए ना इस जगह पे आए हैं जहाँ लोग हाइकिंग वगैरह कर रहे हैं, भूत की कहानी वगैरह सुना रहे। और इसी में ना यहाँ पे ना टोटल 4 बंदे में से 3 बंदे यहाँ पे बैठे, एक बंदा भी बाहर गया है। और 4 बंदों में जो बंदा सबसे पहले कहानी सुना रहा था ना उसका नाम है बीएन लुई, दूसरा जो बंदा ना उसका नाम है लॉन्ग था और तीसरी जो लड़की है ना उसका नाम है जिएंग शायोल है। इसके अलावा एक चौथा बंदा जो कि टॉयलेट करने के लिए बाहर गया है। और तभी हम मेमोरी के जरिए देखते हैं कि हाँ भाई इसके साथ यहाँ पे घूमने वगैरह आया है, लेकिन इनमें जो लड़की है ना थोड़ी वैसी लड़की है, मतलब सोशलाइज करने लड़की है जो कि सारे लड़कों को अपनी उंगली बनाना चाहती है। मतलब समझ जाओ भाई कैसी लड़की है, सच में लड़का पागल है, मतलब ये दोनों शयन पागल है, इसके साथ यहाँ पे करने क्या यार, छोड़ो भाई ये सब की बातें, मुझे मतलब कुछ नहीं करना। मेरा मेन काम है यहाँ पर जो मुझे मिशन मिलेगा ना वो मिशन मुझे पूरा करना, इसलिए भाई अपने सिस्टम में चेक करते कि हाँ भाई मिशन मुझे क्या मिला है। तो मिशन से पहले एक स्टोरी आता है, पूरा स्टोरी में बताया जाता है डिटेल में कि हाँ भाई ऐसा ऐसा स्टोरी है, इससे रिलेटेड आपको मिशन करना है। तो जिसमें सबसे पहले जो स्टोरी है ना और स्टोरी में बताया जाता है ना लिन फैन नाम का ना एक बंदा था जो घोस्ट किंग था, भूतों का राजा था। 1000 साल पहले उसकी मौत हुई थी और उसके बाद 1000 साल बाद यानी प्रेजेंट टाइम पे ना उसकी मतलब पुनर्जन्म हुआ एक इंसान के मतलब इंसान के शरीर के अंदर उसका पुनर्जन्म हुआ है। जिसके बाद उससे मालूम चला कि हाँ भाई उसके जो पूर्वज थे ना, जो अभी के समय उसके जो पूर्वज के जो अभी उसका आने वाला जो नया जनरेशन है ना वो भी गरीबी में जी रहा है ना, भीख मांग के जीता है, उसको ना रास्ते पे ऐसा सोता है। और उसके जो दुश्मन वगैरह थे ना उसके जो असल में सर्वेंट थे जिसने इसे धोखा दिया था, सारे नौकर वगैरह ने उसे धोखा दिया था, इसको ऐसा मारा था। उनकी जो मतलब आने वाला जो भी अभी फिलहाल जनरेशन है वो आराम से ना अमीर फैमिली में पैदा हुआ है, बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहा है। जिसके बाद से ना उसने कसम खा ले कि हाँ भाई जो भी लोग हैं ना, जो भी हमारे दुश्मन जिनके पूर्वज ने हमारे पूर्वज को धोखा दिया था उसको छोड़ूंगा नहीं, और जिसने मुझे धोखे से मरवाया था ना उसको भी मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको बदला लूंगा। फिलहाल के लिए जो भी हमारे दुश्मन की जो नई जनरेशन है उनको मारूंगा। और शयन को यही मिशन मिला कि हाँ वो जो घोस्ट किंग जो अभी इंसान के बॉडी में वापस से रिबॉर्न हुआ है ना उसको मारने का काम मिला है, उसको मारो और 6 महीने के अंदर तुम्हें मारना है। लेकिन उसी बीच में जो शहर है तुम्हें शहर छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें जो भी काम करें इसी शहर के अंदर कहना पड़ेगा। अगर शहर से तुम बाहर गए ना तुम्हारा मिशन वहीं पे फेल हो जाएगा, तुम्हें घंटा कुछ नहीं मिलेगा, अपने मेन दुनिया में वापस चल जाएंगे। अगर आपने मिशन पूरा किया तो अपने मेन दुनिया में चल जाएंगे, लेकिन लगे पैर जो भी स्किल अगर आप यहाँ पर सीखेंगे ना सब अपने साथ ले जाएंगे और लगे पैर आपको ऑरिजिन पॉइंट भी ढेर सारा मिलेगा। और ये देखें मतलब दिमाग में एक सेकंड भाई ये कैसी कहानी है भाई, कैसा कहानी है भाई, ऐसा कहानी तो भाई ऐसा बच्चों वाला कहानी रहता है भाई, कितना फालतू कहानी है भाई, मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा भाई। ऐसे कैसे भाई सिस्टम तो ऐसा कैसे फालतू काम मुझे दे सकता है। उतने में जो बंदा बहुत ही कहानी सुना रहा था ना कहता है कि हाँ भाई मेरा काम हो चुका है। दूसरा भाई दूसरा किसका कहानी, अच्छा भाई उसका कहानी था ना हमारे चौथे पार्टनर का, चौथा पार्टनर कहाँ गया, अरे यार
तो मुतने गया भाई, अभी तक आया क्यों नहीं यार वो। भाई शयन सोचता कि हाँ भाई लेकिन सिस्टम मुझसे झूठ नहीं बोलेगा, मेरे साथ मजाक नहीं करेगा, ये जो मिशन है ना पक्का यही मिशन होगा और मुझे सच में जो घोस्ट किंग है ना उसे मानने का काम है। लेकिन भाई मुझे अभी मतलब मैं किस चीज़ के बंदे का बॉडी के अंदर आया हूँ, ये दोनों का शयन का बॉडी के अंदर आया हूँ, तो भाई इसका भी कोई ना कोई रिलेशन उसके साथ होगा, या तो भाई मैं उसका बंदा रहूँगा, मतलब वो जो घोस्ट किंग है ना उसका मतलब नया जनरेशन होगा जो कि गरीबी में जी रहा है। लेकिन भाई जहाँ तक मेमोरी से मालूम है ये बंदा गरीबी में बिल्कुल भी जी नहीं रहा, बल्कि भाई वो तो बहुत अमीर है। तो देखा जाए तो भाई ये हो सकता है उसका दुश्मन है जिसको वो मारना चाहता है ना, उसके दुश्मन का जो नया जनरेशन है, मतलब शायद वो मुझे भी मारना चाहता है, शायद मतलब इसलिए भाई मतलब मुझे मारना चाहता है, इसलिए भाई मैं इस बॉडी के अंदर हूँ, क्योंकि भाई मैं ऐसे वैसे बंदे का बॉडी के अंदर जा ही नहीं सकता। तो भाई हो सकता है जो घोस्ट किंग है ना मुझे भी मारने आ सकता है। उसी मैंने इसको बहुत अजीब अजीब से ना डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है, खाली से नहीं वहाँ पे जो भी बंदे थे ना सबको ऐसा डरावनी आवाज़ सुनाई देने लगती है, ऐसा लगता है ना कोई है ना इनकी तरफ ना कैसा डरावना चिड़बड़ रहा है। और लोग जब मुड़ के देखते हैं इनका जो दोस्त जो मुतने गया था ना उसके पीछे एक डॉल लगी है, डॉल है ना इसको खा रही है, इस पर अटैक करी है, पूरा खूनी से निकल रहा है और डॉल से आवाज़ आती है कि हाँ अब तुम नहीं बचोगे, तुम सबके समरोगे, जिस कारण इनकी बहुत ज़्यादा फट जाती है, बहुत ज़्यादा फट जाती है। और जो लड़की रहती है जियन शाओलियन उसकी भी बहुत ज़्यादा फट जाती है, पूरी डर जाती है, भागने लगती है और शयन से सीधा भागते बोलते शयन प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन जो शयन जो आराम से बैठा था ना उठ जाता है और पूरा तैयार हो जाता है कि साला भूत आया, रुक भाई मैं तेरे भूत के मुंह में अभी मैं दूंगा मुंह। और तभी ध्यान जाता है कि हाँ भाई लड़की तो मेरी तरफ आई थी, नीचे गिर गई। तो लड़की से पूछता भी है, कहते अरे क्या हुआ भाई तू नीचे कैसे गिर गई। और लड़की देखती है ना जैसे घूर कर शयन को थोड़ा सी इंप्रेस हो जाती है, सोचता भाई ये लड़का ये शयन एक नंबर का डब्बू लड़का था, एकदम मतलब मरा मरा रहने वाला, लेकिन भाई अभी दम पूरा ऐसा बहादुर दम जोश आ चुका भाई, ऐसे कैसे भाई ये से लग रहा था इतना जोश कैसे आ गया। उतने जो बाकी लड़के थे उनका ध्यान जाता है कि हाँ भाई जो हमारे साथ जो लड़की थी ना जिस पे हमारा सबका क्रश है जियन शाओलिन वो गिर गई, लाइट वगैरह ऑन करते हैं तो देखते हैं हाँ भाई सच में गिरी है, गिरने का ना घुटने पे पूरा चोट वगैरह लगा है, घुटने से खून वगैरह भी निकला है। और तभी हमें मालूम चलता है जो लड़का जिसपे वो डॉल आया था जिसपे मतलब सब भूत ने अटैक किया था, असल में उसने अटैक नहीं किया था, वो पूरा प्रैंक करा था, वो जानबूझ के डराने के लिए सब नाटक करा था। तो जो दूसरा बंदा रहता है ना उस पर चिल्लाता है, उससे कहता है शायद तो पागल है क्या, देख तेरे कारण क्या हो गया, बेचारी गिर गई उसको चोट लग गया, उसके पैर से पूरा खून निकलने लगा। भाई ऐसा कैसे कर सकता है भाई, तेरे पास अक्ल नहीं है क्या। ये सुने तो लड़का बोलते भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, देख भाई ये तो तीसरा बंदा ना इसने मुझसे कहा था कि हाँ भाई ऐसा प्रैंक करते हैं जियन को डरा देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बहुत ज़्यादा मजा आ जाएगा, इसमें भाई मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद ये लड़का ना फिर उसके बाद नहीं जाके इस पर शायान पे चिल्लाने लगता है, शायान से कहता है साले ये तेरे पास है ना मदद मांगने के ला रही थी, इसको बचाना चाहिए था, लेकिन मैं तो साइड में हट गया जिसका ये गिर गई, तो ये ना कि उसको बचा ले गिरने से रोक रहे। लेकिन शायान के दिमाग में था कि नहीं भाई उस समय अंधेरा था मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और भाई मैं क्यों बचाने जाऊँ। भाई जब मैंने इस भूत को देखा था ना मुझे भी लगा कि हाँ भाई ये रियल भूत है और मुझे मिशन भी मिला था एक घोस्ट किंग को मारने का, मतलब भूत को मारने का मिशन मुझे मिला था। तो भाई मैं तैयार हो गया था, भाई मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ था, जिसका उसका ध्यान है मतलब मेरा ध्यान इसकी तरफ नहीं गया था और मेरे पास मेरा स्किल वगैरह कुछ भी नहीं है, खाली फिंगर ऑफ निभाना है। अगर शायद कुछ भी मेरे पास स्किल रहता ना तो भाई मैं सीधा इस भूत पर अटैक कर देता और उसको जान से मार डालता। तो हम लोग लग भाई कि मेरे पास कोई भी अभी स्किल नहीं है, वरना भाई मैं सच में तुम जो बंदा नाटक करता ना उस बंदे की तो भाई मौत ही हो जाती मेरे हाथों द्वारा। इसका शहर उस बंदे से कहते कि नहीं भाई देख मुझे कुछ काम याद है कि जो मैं काम पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं जो काम है आराम से अपना काम करो, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे इस बंदे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाता है शयन साल इस बंदे के एटीट्यूड कहाँ से आ गया कि नंबर का नल्ला बंदा था और बड़ा एटीट्यूड वाला बन गया। तो दूसरा बंदा आता है जो भूत वाला नाटक करता है, कहता है कि हाँ भाई छोड़ भाई वो ऐसी बंदा है, उस पर भी ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, अभी मेहंदी दिया ना जियांग पे देना, बेचारे को चोट लगा, उसका चोट वगैरह ना हमें ठीक है ना मलहम पट्टी लगाना है। तो भी उसके पास जाता है, उससे कहते कि अरे हाँ यार वो सारी बातें छोड़ो यार, वो सब पे हम लोग ध्यान नहीं देते। और यहाँ पे जो मतलब वो लोग गुस्सा करने लगते हैं ना शयन पे गुस्सा करने लगते हैं, सारे एक नंबर कमीना बंदा है जिसके अंदर शयन है ना उसको मतलब ऑरिजिन पॉइंट मिलते, लेकिन दो बंदे दोबारा मिलते, क्योंकि याद है वहाँ पे ना 3 लड़के थे, लेकिन 3 लड़कों में से ना खाए 2 बंदे दोबारा इसको मिलता है। तो सोचते हैं कि हाँ भाई ये दो जो लड़के ना पक्का ना इनको उस पर क्रश होगा, उस लड़के पे जियांग पे क्रश होगा जिसका इनको गुस्सा आ रहा है, मुझे ढेर सारे ऑरिजिन पॉइंट दे रहे, लेकिन जो तीसरा लड़का है ना उसको शायद क्रश वगैरह ना होगा, हो सकता है सेक्ट लौंडा होगा जिस कारण उसके द्वारा मुझे नहीं मिला। कोई बात नहीं यार छोड़ो यार मुझे, लेकिन 2 बंदे दोबारा मेरा है, 2 बंदे द्वारा मुझे काफ़ी मिल रहा है, जिस बात की मुझे खुशी है और ज़्यादा से ज़्यादा शुक्रिया करते कि हाँ भाई शुक्रिया भाई तुम सबके द्वारा मुझे काफ़ी मिल रहा है। यहाँ पर जो लड़का जो कि होशियारी मारा था शयन के साथ झगड़ा कर रहा था वो जाता है जियांग के पास, जियांग से कहता है कि हाँ भाई शयन का मीना लड़का इसी करता है, उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यार एक काम करो मेरा जो गाड़ी है ना BMW, चलो भाई मैं घूमने का प्लान बना रहा था, ड्राइविंग पर ऐसे जाना था इसलिए मैं साथ हूँ, आराम से हम लोग घूमेंगे। तो ये सुनने के बाद जियांग बोलती कि नहीं यार मुझे कल कुछ काम है इसलिए भाई मैं रात में घूम नहीं सकती, मुझे अपने घर पे जाना है, मुझे सोना है ताकि ना जो कल काम है ना मैं पूरा कर पाऊँ। और उसके दिमाग में तो शयन एक नंबर का डब्बू लड़का था, एकदम नर्वस रहने वाला लड़का था, लेकिन भाई जैसे उसने मुझे ऐसा घूर कर देखा था ना एकदम भाई इतना कमाल का लग रहा था, एकदम हीरो जैसा लग रहा था भाई, उसकी पर्सनैलिटी भाई इतना मतलब अमेजिंग कैसे बन गया भाई, एकदम डब्बू से एकदम सीधा कूल भाई, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। और उससे कहती है मतलब जो लड़का जो इसके साथ घूमने के बारे में बात करे तो उससे कहते कि नहीं भाई मुझे घूमने नहीं जाना, मैंने बताया कि मुझे कल काम है, इसलिए काम करो अपने गाड़ी से ना मुझे घर पे छोड़ दो, बस उतना मेरे लिए आसान रहेगा। उसके मन में रहता है कि हाँ भाई इसके साथ कौन जाएगा, इसके पास ना खाली एक BMW है जिसका ने हमेशा ये शो ऑफ करता है, लेकिन एज कम्पेयर टू हिम जो शयन है ना बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है और प्लस ना बहुत ही ज़्यादा उसके पास पैसा बहुत ही ज़्यादा पैसा है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा नर्वस रहने वाला फालतू सा बंदा था जिसका मुझे उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन भाई अब ऐसा लगता है ना उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है, वो पहले
से बहुत ज़्यादा कूल बन गए, इसलिए काम करती है, ये सब के पीछे रहकर कोई मतलब नहीं है। शयन के पीछे जाती है, थोड़ा पैसे वगैरह उसके मतलब मिल जाएगा तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। इसके बाद है ना उसके साथ निकल जाती है, उस लड़के के साथ है ना उसका गाड़ी में अब बैठ के अपने घर पे जाने के लिए निकल जाती है। और उसके बाद सीन शुरू होता है शयन पे, जो कि अपने गाड़ी में बैठ के आराम से ना हाईवे पे गाड़ी चला रहा है। उसके दिमाग में आता है कि हाँ भैया कितना मजा आ रहा है, काफ़ी लंबे समय बाद है ना मैं हाईवे पे ऐसा गाड़ी चला रहा हूँ। एक मैं आखिरी बार तब किया था जब मैं अपने मेन दुनिया में था, मतलब ग्रुप लीडर वाली क्यों की दुनिया से पहले जो मेरा मेन दुनिया था ना पृथ्वी, उस पर था ना, तब जाके मैंने चलाया था। और इतने लंबे समय बाद मैं वापस यहाँ पर आया हूँ ना, ये सेम मतलब जो मेरा मेन दुनिया था ना भाई, जो मेरा पृथ्वी था ना, पृथ्वी से एकदम सेम है। ऐसा लग रहा है भाई मैं पृथ्वी पे वापस आ चुका हूँ, जो कि सच में बहुत ज़्यादा कमाल का। मैं बहुत सारे यूनिवर्स में घूम चुका हूँ, 3 से या 4 यूनिवर्स में जा चुका हूँ, लेकिन मैं पृथ्वी पे आके पृथ्वी पे घूमने का मजा भाई कुछ और होता है। हालांकि ये पृथ्वी नहीं है, लेकिन भाई पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा ये सिमिलर है, ऑलमोस्ट 99% सिमिलर है। जिस बात को भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि हाँ भाई चलो कम से कम पृथ्वी नहीं तो पृथ्वी से रिलेटेड है ना किसी एक दूसरे जगह पे मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन इस वजह मुझे मिशन का टाइम दिया गया है ना, वो टाइम लगभग 6 महीने का टाइम दिया गया है। इससे पहले मुझे याद है मैक्सिमम मुझे 2 महीने का मिला था, लेकिन इस बार मुझे 6 महीने का मिला है। मतलब इस बार जो मिशन होने वाला ना इतना आसानी होने वाला, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, जिसका मुझे 6 महीने का टाइम दिया गया है। और हाँ भाई मुझे 500 अर्जुन पॉइंट भी लगे इस दुनिया में आने के लिए, तो भाई 500 अर्जुन पॉइंट मिला तो भाई कोई ऐसा छोटा मोटा काम के लिए नहीं मिला होगा, कोई बड़े काम के लिए मिला होगा। तब जाके मुझे अब समझ रहा है कि हाँ भाई 500 पॉइंट क्यों लगा था, क्योंकि भाई यहाँ का जो मिशन होने वाला है ना कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा मिशन होने वाला है। उतने मैंने इसको एहसास होता है इसके गाड़ी के सामने कोई ऐसा भूत आ गया है, इसके गाड़ी के कांच पे ना अपना हाथ रखता है, जिसका ये भी थोड़ा सा घबरा जाता है और गाड़ी रोक लेता है। और जैसे गाड़ी रोकता है देखते कि नहीं भाई इसके गाड़ी के सामने कुछ भी नहीं, एकदम पूरा शांत है। तो इसके दिमाग में आता है एक सेकंड क्या भाई मैं सपना देख रहा था, सच में मेरे गाड़ी के सामने एक भूत आया था। तो उससे लगता है कि नहीं भाई सच में भूत आया था, जो कि अचानक से गायब होगा। कि भाई जो मेरा मिशन है ना, मिशन ने भाई मुझे एक भूत को मारने का ही काम दिया है यो, तो मतलब भाई अब मजा आने वाला है। इससे पहले मैं दुश्मन के साथ लड़ चुका हूँ, बहुत बंदों के साथ लड़ चुका हूँ, लेकिन भाई भूत के साथ मैंने कभी भी लड़ाई नहीं की है। मतलब इस बार भाई बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है भूत के साथ लड़ाई करने में। और उसके बाद सीन शुरू होता है उन्हीं लॉन्डो पे, और जो लड़की थी ना जियांग जिन पे, जो कि है ना उनके गाड़ी पे ना अपने घर पे जा रही थी, तभी इनके गाड़ी के सामने भी ना जो सेम भूत है ना, वो सेम भूत आता है, जिसके जो लड़कियाँ थी ना बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, पूरा डर के हमारे ना कांपने लगती है। तो दोनों लड़के ना उसे समझाते हैं, उससे कहते हैं अरे नहीं यार डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई कचरा वगैरह होगा या फिर कोई जानवर होगा जो कि डायरेक्ट हमारे गाड़ी के सामने आ गया होगा, सीधे देखो गायब हो गया, भूत वगैरह कुछ नहीं यार, वो सब पे बात पे विश्वास मत करो यार, वो सब नहीं होते। लेकिन तो भी ना वो सुनती है सब कुछ, लेकिन तो भी उसको विश्वास नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा डरती है। और उसमें जो तीसरा लड़का था ना बियानगु, जो मतलब जो भूत की कहानी सुना रहा था ना, वो इनसे अलग था, वो इनके साथ नहीं आया था ना। वो एक जगह पे जाता है जहाँ बिजली वगैरह खड़ा करा, आसमान में चिल्लाता है कि हाँ फाइनली रिचुअल वगैरह कंप्लीट हो चुका है, अब उससे बस मुझे मारने का इंतजार है। मतलब जो भी है ना, जिस बंदे को मारना है, जो किंग है ना, घोस्ट किंग, ये पक्का होना हो यही बंदा रहेगा। और शायन को ना इसी को मारने का काम मिला था, और जो है ना आगे चलकर जो भी कांड वगैरह भूत वाला कांड है ना, पक्का शायद यही करेगा। तो लेकिन ये चैप्टर तो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।